बात कर रहा था उसको मुझे बताओ, टेल मी। और राजेश, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ये वाला जो सन है, दिस वन, ये कैसा है आपका? नॉर्मल है कि पेशेंट है? कलर ब्लाइंड होगा कि नहीं होगा? पेशेंट। पेशेंट, राइट। इसको कलर ब्लाइंड हो चुका है क्योंकि इसमें आपका कलर ब्लाइंड का जी ये यहाँ आया है, तो दैट इज ठीक है। अगला वाला कंसेप्ट कौन बताएगा मुझे प्लीज? आपकी ये जो डॉटर है ये क्या है? पेशेंट है, नॉर्मल है या कैरियर है? सर मैं आई। नहीं, अभी नहीं। तुम्हें बाकी बच्चों को भी मुझे पूछना है। यस बच्चों। हेलो सर, मैं आई। यस यस संभवी। सर डॉटर कैरियर होगी। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। आई एम सो हैप्पी नाउ। अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। और ये जो होगी, ये वाली डॉटर, ये कैसी होगी? हाउ शी इज? पेशेंट है, कैरियर है या नॉर्मल है? सर मैं आई। यस यस संभवी। सर पेशेंट होगी। वेरी गुड, दैट इज कलर ब्लाइंड, पेशेंट है। अब आप सभी को ये वाली बात समझ में आई? जेनेटिक डिजीज का कंसेप्ट समझ में आया? देखो, आपकी जो डिजीज आपके पेरेंट्स में थी, यहाँ पे देखो फादर कलर ब्लाइंड था, मदर भी आपकी कलर ब्लाइंड थी लेकिन कैरियर थी, और यही डिजीज पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में आ गई, दैट इज। तो जो डिजीज पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में जा रही है, यानी उनके बेबी में जाती है थ्रू डीएनए, दैट इज कॉल्ड योर जेनेटिक डिजीज। बात समझ में आई बच्चों आप सभी को? जेनेटिक डिजीज कैसे होती है और कैसे ट्रांसफर होती है? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ बच्चों? ओके बेटा। जिज्ञासा, संभवी, सिद्धार्थ, बच्चों किसी कोई डाउट अब इसमें? नो सर। ठीक है बेटा। सो राइट डाउन नाउ, लिख लो इसको। अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो राइट डाउन दीज थिंग्स। चलो बेटा इसमें लिख लो, राइट डाउन। जेनेटिक डिजीज लिखना, द डिजीज कॉज्ड बाय the intrinsic factor are called organic or metabolic, are called organic or metabolic disease and include genetic disease. Genetic disease like color blindness, hemophilia, color blindness, hemophilia, sickle cell anemia, etc.
डन बच्चों, ठीक है। और करके लिख सकते हो जेनेटिक डिजीज के बारे में। जेनेटिक डिजीज आर ट्रांसफर फ्रॉम parent to their children. That is. तो बेटा आज आपको जेनेटिक डिजीज का कंसेप्ट समझ में आ गया ना अच्छे से। नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेटिक डिजीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं इसमें अब? Is this concept is clear to everyone बेटा? जिज्ञासा? Yes, it's Yes, clear. sir. ठीक है बेटा, ओके बच्चे। तो ये हो गया So आपका you have called my name. आई वाज जस्ट आस्किंग बेटा कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? Yes, sir. चलो लिख लिया आप सभी ने ये सब? Have you write down all these points? Okay. Now write down point. Gen disease caused by heading डालना, disease caused by बैक्टीरिया। मैं एक बार आपको टेबल बना के दे देता हूँ काफी डिजीज की। आपके बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ कौन से डिजीज कॉज करते हैं। जस्ट मेक अ टेबल। सबसे पहले राइट डाउन डिजीज, देन पॉजिटिव बैक्टीरिया, positive bacterium, and mode of spread. Mode of spread, how they are spread. Write down first, that is tuberculosis. Tuberculosis that is caused by Mycobacterium tuberculosis. That's the bacteria जो आपकी ट्यूबी यानी ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। मोड ऑफ स्प्रेड फैलता कैसे है बेटा? तो दैट इज एयरबॉर्न, हवा के थ्रू, एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन समझ में आया बच्चों? छींकने से, राइट? अगर किसी पर्सन को लाइक ट्यूबरक्लोसिस है तो अगर वो छींकता है तो उसके थ्रू भी हो सकता है, अगर वो खांसता है तो उसके थ्रू भी आसपास के लोगों को ये आपका बैक्टीरिया जो होता है ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर बात वाली? Yes, sir. ठीक, अगला लिखो नेक्स्ट, निमोनिया that is caused by streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia है।